जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है एक पार्ट देख लिए थे, एक पार्ट बना दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और आज इस क्लास में दूसरे पार्ट को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बातें। आज दूसरा क्लास चलेंगे। चलिए आज आपका समय नहीं गवाएंगे और शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे, अब पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यानी कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्थल जो है, बोलेंगे आज़ादी के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई की गई तो उसमें प्रथम स्थान जो मिला, प्रथम स्थल जो मिला उसका नाम था रूपगढ़। क्या है? रूपगढ़, जिसको रोपड़ भी कहते हैं। यह पंजाब का हुआ। ठीक है, और बताइएगा यहाँ व्यक्ति के साथ कुत्ता को दफनाया गया मिला था। ठीक है, जब खुदाई किया गया, जब आज़ादी के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई हुआ तो खुदाई के क्रम में प्रथम स्थल जो मिला उसका नाम रूपगढ़ था, जो रोपड़ कहलाता है, पंजाब का हुआ। और यहाँ व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया मिला, इसको ध्यान रखिएगा। और लोथल एक जगह मिला। लोथल क्या पड़ता है? गुजरात। लोथल पड़ता है गुजरात में। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। व्यक्ति के साथ साथ बकरा को दफनाया गया मिला। इसमें क्या है कि लोथल की जब खुदाई हुई, दूसरे स्थान पर पहला स्थल मिला रूपगढ़ या रोपड़, और दूसरा स्थल मिला लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है। या व्यक्ति के साथ साथ यहाँ जो है व्यक्ति के साथ साथ बकरा को दफनाया गया मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख स्थल का नाम। प्रमुख क्षेत्र में क्या क्या है? तो सिंध प्रमुख क्षेत्र है और उसके अंतर्गत आने वाली जगह का नाम था मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो और आमटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंध के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और आमटी। और गुजरात की बात करें तब गुजरात एरिया से जो पता चला स्थल लोथल था, धौलावीरा जगह था, राजदी, रंगपुर, देसलपुर और सुरकोटदा था। एक ये सब जो स्थल कहाँ के हैं? गुजरात के स्थल से मिला है। गुजरात राज्य से ये सब प्राप्त स्थल है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला राजस्थान। राजस्थान से जो है कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा हो गया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो मांडा जगह हो गया। हरियाणा की बात करें तो बनावली और राखीगढ़ी से भी जो है हड़प्पा सभ्यता का ही प्रमुख स्थल है। बनावली, राखीगढ़ी ये हरियाणा से प्राप्त है। और पंजाब भारत की यदि बात करें तो रोपड़। रोपड़ भारत में पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब भारत के राज्य है रोपड़ में। और एक पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से हड़प्पा के पता चला। और यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र से दैमाबाद। महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और बलूचिस्तान की बात करें तो बालकोट और थारो और सूतकांगेडोर। ठीक है, याद रखिएगा, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान। आपसे सवाल कैसे करेगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लोथल किस राज्य में है, तो बताइएगा गुजरात में। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि सुरकोटदा नामक स्थान किस राज्य से प्राप्त हुआ, तो गुजरात में बताइएगा। अगला आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो सिंध में पड़ता है। और जो बताइएगा जम्मू कश्मीर से कौन? मांडा। और राजस्थान से कालीबंगा। तो कभी कभी पूछता है कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और हड़प्पा कहाँ बताइएगा, तो पंजाब पाकिस्तान बताए थे। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। इतना जो हमारा क्या है प्रमुख स्थल का नाम था, और ये हमारा प्रमुख क्षेत्र था। इन क्षेत्रों से प्रमुख स्थल पता चला है हड़प्पा सभ्यता से। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े को पालतू नहीं बनाया गया, परंतु अब कुछ अवशेष से पता चला है, परंतु सुरकोटदा एवं लोथल से घोड़े का अवशेष मिला है। यानी पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो भी थे, हड़प्पा वासी जितने भी थे, घोड़े के पालतू नहीं बनाए थे, परंतु अवशेष से ऐसा लगता है, तो अवशेष प्राप्त चला है। फिर भी हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू नहीं था, फिर भी वहाँ पर सुरकोटदा बताए थे, सुरकोटदा देखिए बताते हैं। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का एरिया है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा एवं लोथल भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुरकोटदा और लोथल की यदि बात करें तो वहाँ घोड़े का कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, खुदाई के क्रम में। अगला है हड़प्पा वासी के धान प्रमुख फसल नहीं थे। हड़प्पा वासी के लोग जो है धान की खेती नहीं करते थे और उनका प्रमुख फसल नहीं था। फिर भी परंतु रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल का अवशेष मिला है। तो धान की भूसी कहाँ से मिला है? रंगपुर से। तो रंगपुर देखिए, आप लोग रंगपुर खोजते हैं, रंगपुर कहाँ पड़ेगा? रंगपुर बताइएगा, यहाँ गुजरात का रंगपुर जगह है। और क्या है? लोथल से क्या? चावल का अवशेष मिला है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा सवाल कि जो है चावल का अवशेष किस स्थान से मिला है, तो लोथल से। और भूसी का अवशेष, धान की भूसी का अवशेष कहाँ से? तो रंगपुर से। इतना बताइएगा। अगला है
क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी शब्द, सिंधी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ काली रंग की चूड़ी होता है, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी होता है, यह नाम क्यों पड़ा, तो बताइएगा यहाँ से प्राप्त काली चूड़ियों का रंग काले होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान एक जगह है कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ का जितना भी चूड़ी बनता था यहाँ से प्राप्त चूड़ियों का रंग कैसा होता था, काला, इसलिए उस जगह का नाम रखा गया कालीबंगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ बताइएगा सफ़ेद कुआं। और तांबा का, अगला क्वेश्चन, तांबा का बना रथ निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो बताइएगा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में बताए हैं, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बताइएगा तांबे का बना रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद से। और बताइएगा अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस राज्य से हड़प्पा कालीन सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से। गुजरात से सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले, कैसे देखिए, लोथल, धौलावीरा, राजदी, रंगपुर, देसलपुर, सुकोटदा, 1 2 3 4 5 6, करीबन 6-7 जो है स्थल कहाँ से मिला है, केवल गुजरात से। इसीलिए इतना जगह में से सबसे ज़्यादा जगह आपको दिख रहा होगा कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात के एरिया में ज़्यादा जगह मिलने के कारण इसका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस राज्य से हड़प्पा कालीन सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए, तो नाम बताइए गुजरात से। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और अगला पॉइंट आता है हमारा मोहनजोदड़ो। तो पूछेगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताइएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और यहाँ से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ है। यदि पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो के से प्राप्त जो है वस्तु का नाम कांसे की नर्तकी है। और दूसरा पॉइंट, बृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से आएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। अगला, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का जो है खनन के क्रम में कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। और पशुपति शिव का भी मोहनजोदड़ो से। और 38 नरकंकाल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और पेट से पौधा निकला हुआ स्त्री का मुहर पर, ठीक है, एक मुहर निकला था, उसमें स्त्री के पेट से एक पौधा निकला हुआ मुहर मिला, कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। और नाव के चित्र वाले मुहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और पद्मासन अवस्था में योगी, यानी जितने भी ऋषिगण थे पद्मासन अवस्था में थे, तो वहीं से योग प्रारंभ हुआ है, यानी योग व्यायाम प्रारंभ हुआ है। तो पद्मासन से बताइएगा अवस्था में योगी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए, अगला टॉपिक है हड़प्पा। हड़प्पा समझ गए। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पंजाब पाकिस्तान का एक जगह है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा मातृ देवी, यहाँ जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और 6 के 2 कतार में अन्नागार मिले हैं। ठीक है, अन्नागार मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है, जैसे कि पटना के गोलघर सुने होंगे, वो अनाज के लिए, भंडारण के लिए बनाया गया था। उसी प्रकार अनाज के 6 कतार में अन्नागार मिले हैं। और इक्का गाड़ी मिले हैं। इक्का गाड़ी क्या होता है, जिसमें 2 पहिए होते हैं, जिसको गाड़ी तो घोड़ा द्वारा खींचा जाता है, या तो आदमी खींचता है या तो बैल खींचता है, कोई एक जानवर हो जिसमें टांगा, जिसको कहते हैं टांगा, वही तो हो गया इक्का गाड़ी हो गया। और कांसे का दर्पण भी मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। और गले तांबे का ढेर भी मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। इतना जगह मिला है। कालीबंगा से प्राप्त जो है क्या मिला है, जुताई की हुई खेत मिला है, यानी जुताई किया हुआ खेत दिखा कहाँ, कालीबंगा में, राजस्थान में। और अग्निकुंड, हवन कुंड मिला है, अग्निकुंड है, हवन कुंड है, अग्निकुंड है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंट जो है सतह पर, अलंकृत ईंट सतह पर देखा गया, अलंकृत ईंट मिला है। और जो है मकान में कच्चा ईंट मिला है। मकान की बात करें तो कच्चा ईंट मिला, कहाँ से, तो कालीबंगा से। बताइएगा, इन सब जगहों से पता चलेगा। अगला है लोथल। लोथल से क्या मिला है, यहाँ से भी अग्निकुंड मिले हैं। और जुगल समाधान का मतलब होता है, जुगल समाधान का मतलब होता है कि एक साथ या तो एक व्यक्तियों के साथ कोई भी उसके साथ दफनाना, यानी 2 शवों को एक साथ दफनाना क्या कहलाता है, युगल समाधान। तो युगल समाधान होगा, समाधान लिखा गया सवा, ऐसे हुआ करवा, समाधान होगा। तो युगल समाधान की बात करें तो कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लोथल की हम बात बताए थे कि लोथल गुजरात में पड़ता है। और यहाँ व्यक्ति के साथ साथ बकरा को दफनाया गया, मतलब जब किसी व्यक्ति के साथ जब कोई और जीव को दफनाया जाता है उसको कहते हैं युगल समाधान। समझ चुके होंगे। और आगे देखिए, अगला, हाथी के दांत जो है, हाथी दांत के स्केल बने मिले, कहाँ से, लोथल से। और बंदरगाह भी प्राप्त हुआ लोथल से, लोथल से बंदरगाह की पता चला है। और बटखारा मापतौल की प्रक्रिया के बारे में भी लोथल के खुदाई के क्रम में पता चला है। अगला, मृदभांड में नाग का चित्र पता चला है। ठीक है, यह था हमारा लोथल से। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। इसका मेन था
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, इन सब स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है, कौन राज्य कहाँ पड़ता है, कौन सा जगह कहाँ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर हम अगले क्लास में कुछ पार्ट जो इतना लिख कर समझा दिए और कुछ पार्ट जो बच गया है उसको कल के क्लास में या तो अगले क्लास में हम बता देंगे और हड़प्पा सभ्यता का जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद फिर अगला टॉपिक समझाएंगे। आप उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझे होंगे। यदि कोई बात दिक्कत लगता हो या कोई कुछ गलती त्रुटि पता चलता हो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और यदि कोई समस्या दिक्कत समाधान कुछ दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप कुछ ना कुछ इस चैनल से सीखते रहेंगे। इसलिए नहीं कीजिए कि बस सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है, बस आप सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कुछ वीडियो अपलोड किया गया है, कुछ बताया जा रहा है, तो आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।